नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम की मार, सर्दी, जुकाम, बुखार। एक तरफ तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दूसरी तरफ ठंड से होने वाली बीमारियां भी फैलने लगी हैं। ठंड का मौसम ब्लड प्रेशर जो है, शुगर, साथ ही हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ही दुखदायी होता है जो ये सीजन है। लेकिन इस मौसम में लापरवाही करने से अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और इस सर्दी से विशेष बचाव करने की जरूरत है, चाहे स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, बच्चे हों या बूढ़े हों। जरा सी लापरवाही मौत का पैगाम साबित हो सकती है। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि हम जिस इलाके में रहते हैं वहां 10 महीने तापमान ऊंचा रहता है, इसलिए 2 महीने तापमान कम रहने से शरीर अनुकूलन नहीं कर पाता, यानी बॉडी जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती और अचानक सर्दी जानलेवा साबित हो जाती है। बेहतर यही है कि ठंड से जितना हो सके बचने की कोशिश कीजिए। इस सर्दी में स्वास्थ्य संबंधी क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है और अस्पतालों में क्या माहौल है, ये भी हम जान कड़ाके की ठंड में मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया है। अस्पतालों में जांच कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसमें अधिकतर मरीज सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस की परेशानी वाले हैं। चिकित्सक ठंड से बचाव करने, गर्म कपड़े पहनने, खान पान में सावधानी बरतने, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में निमोनिया और हाइपोथर्मिया फैलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। खांसी, जुकाम जैसी आम सी दिखने वाली बीमारी रात में बच्चों और बुजुर्गों को बेचैन कर रही है। मौसमी बीमारियों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ सहित कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी, इम्यूनिटी सहित कई अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इधर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में 3 से लेकर 5 साल के छोटे बच्चों को बार बार जुकाम, खांसी और उल्टी जैसी बीमारियों की शिकायत के चलते अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है। ऐसे मरीजों की संख्या ओपीडी में लगातार बढ़ रही है। हालिया दिनों में ओपीडी में मरीजों की संख्या 50% बढ़ी है। इलाज के लिए आने वाले अधिकतर बच्चों को वायरल निमोनिया की शिकायत है। अस्पतालों में बच्चों को दिखाने के लिए परिवार वालों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ठंड में बच्चों का ज्यादा ख्याल रात में रखने की जरूरत पड़ती है। इस मौसम में बच्चों में वायरल निमोनिया आम बात है, क्योंकि वायरस डिफरेंट फॉर्म में अटैक करते हैं। ऐसे में खांसी, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से इलाज करवाएं। निमोनिया पुराना होने पर बच्चों के लिए घातक हो सकता है। 3 से 4 साल के छोटे बच्चों को हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए। बच्चों में इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए उन्हें सभी तरह के टीके लगवाने चाहिए। इसके लिए अच्छे खान पान की बेहद जरूरत होती है। तापमान में गिरावट के साथ ही कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। सर्दी में रक्त धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में जो पुराने रोगों से ग्रसित मरीज हैं या ऐसे मरीज जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, इस तरह के मरीजों की विशेष देखभाल की जो मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस वक्त माहौल है। आइए, जबलपुर से सोमनाथ हमें दिख रहे हैं। सोमनाथ इस वक्त जबलपुर में मौजूद है। रवि हमें दिख रहे हैं, हमें विनोद दिख रहे हैं और जनरल फिजिशियन है डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी तरफ भी मैं रुख करूंगी। सबसे पहले मुझे लगता है अजय जी, आप ही से शुरुआत करनी चाहिए। अजय जी, नमस्कार। सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत हाँ स्वागत जी। करती हूँ सर। हाँ, क्योंकि जो मौसमी बीमारियों को थैंक यू लेकर सो हम मच। चर्चा कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे आप किस तरह से बचाव करने की जो चीजें हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, और जो गलतियां हम इन सीजन में कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, और फिर लापरवाही कुछ लोगों की इतनी होती है कि वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या बताना चाहेंगे साहब, किस तरह के पेशेंट्स आप इन दिनों ज्यादा डील कर रहे हैं सर? अजय सर। नहीं, जैसा कि सभी जानते हैं कि ठंड जैसे जैसे बढ़ती है तो सर्दी, खांसी और फीवर वाले पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जो इसमें ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस ही रहता है मोस्टली, तो ये जो वायरस है ये ठंड में, चूंकि गर्मी में थोड़ा सा वो टेम्परेचर की वजह से किल हो जाता है, पर ठंड में ये तेजी से फैलता है।
तो जो भी पेशेंट्स, जो भी सामान्य नागरिक हैं, उनको उन पेशेंट से थोड़ा दूर रहना चाहिए जिसको ऑलरेडी सर्दी खांसी हो। जी। दूसरा जो है कि कुछ लोग को ठंड की वजह से एलर्जिक सर्दी खांसी होती है, तो उन लोगों को भी अपना पूर्ण रूप से बचाव करना चाहिए। जब भी वो ठंडे वातावरण में या ठंडी हवा में जा रहे हैं तो वो फुल्ली प्रोटेक्टेड जाए, अच्छे से गर्म कपड़े पहने हो, नाक कान सब ढके हुए हो, जी। और इस तरह से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, किसी को वायरस की वजह से होने वाला सर्दी खांसी का इन्फेक्शन हो जाता है, तो कई बार ये इन्फेक्शन नॉर्मल रूप में 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उसमें ये बायोलेटरल निमोनिया का स्वरूप ले सकता है, जो कि कई बार सीरियस कंडीशन में भी लैंड कर सकता है। तो उसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, दोनों लंग्स में के निमोनिया होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जा सकता है। जी। तो ये इम्यूनिटी लो लेवल वाले पेशेंट को नॉर्मल सर्दी खांसी को भी एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। तीसरा, जिन लोगों को अस्थमा या अस्थमा की टेंडेंसी होती है, उनको जब ये सर्दी खांसी का इन्फेक्शन होता है तो उनका अस्थमा जो नॉर्मली साइलेंट है, वो उस इन्फेक्शन की वजह से एग्रेवेट हो जाता है और उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत आती है, कफ बाहर निकालने में दिक्कत आती है, और उनको भी नेबुलाइजेशन या फर्दर एंटीबायोटिक्स या सपोर्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके क्षेत्र में वो किस तरह की ज़्यादा ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यानी जो पेशेंट से ज़्यादातर किस चीज़ के आ रहे हैं? क्योंकि हम अगर उत्तर प्रदेश जाते हैं तो विनोद हमारे साथ जुड़े, उत्तर प्रदेश में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है। सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासमुंद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सोमनाथ आपकी तरफ ही रुख कर रही हूँ, आप हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं मौजूद है मुझे लगता है, और हम मरीजों से भी जान पाएंगे कि ज़्यादातर परेशानियाँ किस तरह की हो रही हैं। जी सोमनाथ। देखिए, बता दें कि मौसम के बदलाव की वजह से लगातार बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। लगातार मरीजों की संख्या जिला अस्पतालों चाहे मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। खास बात है कि सर्दी जुकाम के मतलब ज्यादा समझ में आ रहे हैं और मरीजों की जो संख्या है इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर एहतियात के तौर पर डॉक्टरों द्वारा ये सावधानी बरतने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। और कहा जाता है कि लगातार जो जिस तरह मौसम में बदलाव हो रहा है, इसमें आप खान पान और बाकी चीजें, सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है, अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार बच्चों को और बुजुर्गों के लिए काफी हो। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि अभी बताए सर, अभी आप विक्टोरिया अस्पताल में तो कितने मरीज आ रहे हैं, क्या स्थिति है? 350 के लगभग मरीज आ रहे हैं और सब अधिकतर इसमें जो है सर्दी खांसी जुकाम और गले में इन्फेक्शन अधिकतर लोगों को है। सावधानी बरतने के लिए क्या एहतियात दे रहे हैं? कोई गर्म पानी उबाल के पीने के लिए सलाह दी जाती है और ठंड से बचाव, गर्म कपड़े पहने। जैसे अभी शीतलहर चल रहा था, अभी कल ज्यादा ठंड था, आज तो कभी गर्म धूप निकली है तो गर्मी सी महसूस हो रही है। तो इस तरह मौसम जो बदल रहा है उससे काफी बदलाव से भी सीजन में जो है ना सर्दी खांसी के मरीज जो है बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अचानक क्या है, ठंड होती है, उसके बाद गर्मी आ जाती है, गर्मी लगने लगती है, तो उससे जो है ना शरीर का तापमान जो है ना वो फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम होती है। ओपीडी में अभी कितने आ जा रहे हैं मरीज? 250-300 से लगभग 250-300 के आसपास मरीज पर डे आ रहे हैं। और अब बात की जाए अगर बिना सीजन में तो कम मरीज आते थे उस समय तो 150-150 के लगभग। मरीजों की क्या स्थिति है अभी? भर्ती भी बहुत ज्यादा हो रही है, भर्ती भी मरीज जा रहे हैं। जी पारुल जी, लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और उसका प्रमुख कारण ये ठंड की वजह से सर्दी जुकाम बुखार जैसे ऐसे मामले ज्यादातर आ रहे हैं। तो डॉक्टरों द्वारा भी विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, विनोद आप क्या बताएंगे? विनोद अनम्यूट कीजिएगा। विनोद आपका डिवाइस म्यूट है। जी आवाज आ रही है आपकी, आवाज कहिए। निश्चित तौर पे पारुल, इस वक्त बहराइच सहित पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
स्वास्थ्य विभाग ने भी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इसी का नतीजा रहा कि इस बार स्वास्थ्य विभाग की बेहतर व्यवस्था होने के नाते पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। जिस वक्त मैं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानपारा में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि जहां पर बाकायदा सभी जो हॉस्पिटल के जो वार्ड हैं, बाकायदा पर्दे लगे हुए हैं, बाकायदा वार्डों में हीटर लगे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने बाकायदा सख्त निर्देश दिए थे सीएमओ को कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो बेहतर होनी चाहिए। उसी का नतीजा रहा कि जो बहराइच के सीएमओ है संजय कुमार शर्मा जो सीएमओ है, बाकायदा उन्होंने सभी अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए। उसी का फलस्वरूप है कि जो हॉस्पिटल है, जो वार्ड है, वहां बेहतर व्यवस्था देखने को मिल रही है। सभी वार्डों में खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं, वार्डों के अंदर हीटर लगाया गया है कि जो मरीज हैं, जो कोल्ड डायरिया के जो मरीज हैं, जो बाहर से मरीज आ रहे हैं, बाकायदा उनकी बेहतर व्यवस्था के लिए कंबलों की व्यवस्था की गई है कि जो पेशेंट आते हैं उनको सरकार की तरफ से कंबल भी उपलब्ध कराया गया है। उनकी बेहतर व्यवस्था के लिए प्रत्येक वार्डों में हीटर लगाए गए हैं, पर्दे लगाए गए हैं, खिड़कियां काफी बेहतर तरीके से इस वक्त स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिल रही है। नहीं तो ज्यादातर जो खिड़कियां रहती थी वो टूटी रहती थी, लेकिन सख्त निर्देश के बाद बहराइच के सीएमओ एक्टिव हुए और बाकायदा हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था है काफी बेहतर नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो मौसमी बीमारियां तो बढ़ी रही हैं और अस्पतालों में मरीज भी पहुंच रहे हैं। महासमुंद से हमारा सहयोगी जुड़े हुए हैं, मैं उनकी तरफ रुख कर रही हूं क्योंकि ये जो सीजन है रवि, इसमें हम देखते हैं कि लगातार जो मरीजों की संख्या है, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। बच्चे फिर भी अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, लेकिन बुजुर्ग पहले से ही समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। निमोनिया जैसी जो बीमारी है या उसके अलावा भी सर्दी जुकाम बुखार, हार्ट डिसीज हैं या फिर आस्थमा या लंग्स से जुड़े हुए बीमारियां हैं, ये भी सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी परेशानियां लेकर आ रही हैं। आपके क्षेत्र में ज़्यादातर समस्याएं किन बीमारियों को आप लोग नोटिस कर रहे हैं? अस्पताल में जो मरीज पहुंच रहे हैं वो किस परेशानी को लेकर जा रहे हैं? जी देखिए, हमारे यहाँ, मैं अभी महासमुंद जिला मेडिकल कॉलेज के सामने ही खड़ा हूँ। अभी कुछ देर पहले यहाँ के जो डॉक्टर है उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि महासमुंद जिले में ये उत्तर जो पूर्व छत्तीसगढ़ है वो एरिया है, यहाँ ठंड पड़ती है, बट लिहाजा जैसे आप उत्तर भारत का इलाका है वहां जिस तरीके से ठंड पड़ती है यहाँ नहीं पड़ती है। अभी ठंड के मौसम में मौसमी जो बीमारी है, सर्दी बुखार, गले में खराश और कफ जमना, निमोनिया और हड्डी के जो दर्द हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके लिए जिला अस्पताल ने पूरी तरीके से, मेडिकल कॉलेज ने एहतियात के तौर पे यहाँ डॉक्टर को तैनात करके रखा हुआ है। और मोस्टली जो यहाँ मरीज आ रहे हैं वो सर्दी खांसी और हड्डी से जो समस्या है, मौसम की वजह से जोड़ों में दर्द है, उसकी वजह से जो मरीज आ रहे हैं वही आ रहे हैं। खासकर इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को जो ठंड है उससे ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों को जो निमोनिया होने का जो खतरा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है और जो गले की खराश है वो बढ़ गई है। अभी जिस तरीके से ठंड है यहाँ ग्रामीण एरियो से लगा होने के कारण जो इलाके हैं वहां के जो मरीज हैं वो आ रहे हैं, बट ऐसे यहाँ महासमुंद जिले में कोई गंभीर कोई स्थिति निर्मित अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जिला अस्पताल को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ा। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि कोई बड़ी ऐसी कोई खबर नहीं है या फिर ऐसा कोई बड़ा केस नहीं है। डॉक्टर अजय, मैं आप ही की तरफ दोबारा आ रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अब तक ये नोटिस करते थे कि बुखार जुकाम और इस तरह की चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती थी सर, लेकिन अब ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो ये बीमारियां चल रही हैं ज़्यादा लंबी चल रही हैं। इसके पीछे आप मानते हैं कि हाल ही में जो एंटीबायोटिक या दवाइयों का जिक्र हो रहा था कि हमारी बॉडी इतनी आदी हो चुकी है कि हमें बीमारियाँ ठीक करने में भी टाइम लग रहा है? जी डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक्स तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट में ही रहेगा, पर शायद से ये जो वायरस का थोड़ा सा म्यूटेशन है कि अभी जो वायरस है वो पहले जो वायरस थे उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है और इस वजह से पेशेंट्स को रिकवर होने में टाइम लगता है। जी दूसरा, हो सकता है कि कोविड के बाद से थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल डाउन गया हो और उस वजह से उस वायरस पे इम्यूनिटी से कंट्रोल करने में समय लगता हो। एंटीबायोटिक का रोल तो वायरस इन्फेक्शन में नहीं आता है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उन्हीं में अपन एंटीबायोटिक संदर्भ में बात कर सकते हैं। पर अभी जो ये सर्दी खांसी के पेशेंट जो थोड़ा सा लंबा चल रहे हैं जो पहले की तुलना में,
वो ऐसा लगता है या तो वो वायरस थोड़ा सा स्ट्रांग है या फिर लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन हुआ है, इस वजह से थोड़ा ये प्रोलॉन्ग कोर्स देखने को मिल रहा है। इम्यून सिस्टम हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से इम्यूनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा जिक्र होने लगा है। हमें नॉर्मली भी कोई सीजन हो ना हो या फिर हमें कोई बीमारी हो ना हो, मुझे लगता है कि इस बात को लेकर आपको अपनी राय रखनी चाहिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी पर कैसे ध्यान रखना चाहिए। खान पान से हम रखें या मल्टीविटामिन का हम ध्यान रखें? सर, आपकी राय। मल्टीविटामिन का एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो अच्छे से अपना डाइट ले रहा है, बैलेंस डाइट ले रहा है जी, उसमें मल्टीविटामिन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। जिन लोगों को विटामिन की कमी है वो जरूर मल्टीविटामिन ले सकते हैं, जी। अन्यथा आप नियमित सोएं, नियमित कुछ भी व्यायाम करें, वॉकिंग, रनिंग, कुछ भी खेल अगर आपको पसंद है, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, आप नियमित रूप से व्यायाम करें, वो चाहे योगा हो या कोई जिम की एक्सरसाइजेज हो। आपका सोने का एक 7 से 9 घंटे की एक स्लीप साइकिल जो आवश्यक होती है हर इंडिविजुअल को, वो ले, और आपका जो भोजन रहे वो बैलेंस्ड रहे, जी। उसमें सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स और उनकी मात्रा पर्याप्त रहे। यही नॉर्मल सेहत का इम्यूनिटी ध्यान को रखने के लिए बढ़ाने हमें के लिए अच्छे ध्यान खान रख पान सकते का हैं। ध्यान रखना चाहिए और अपनी सेहत के साथ साथ हमें अपने फिजिकल एक्टिविटीज पर भी काम करना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक जैसे खतरे ठंड में ज्यादा देखे जाते हैं सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कार्डियक अरेस्ट इसलिए ठंड में ज्यादा देखे जाते हैं क्योंकि ठंड की वजह से वैसोस्पाज्म होता है, तो जो अपनी धमनियां होती है उसको स्पाज्म में चली जाती है, तो उसमें फ्लो कम हो जाता है और उस वजह से अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं इस कैटेगरी में, जैसे जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या जिनको डायबिटीज उनको है ध्यान या रखना जिनको चाहिए। बीपी है, तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठंडे वातावरण में जाने से पहले अपने जी, आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। मैं एक सवाल अपने सहयोगियों से भी कर लेती हूँ। सोमनाथ, जाहिर सी बात है जब हम अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो हमें अपने साथ हम आम लोगों की जागरूकता की भी बात करनी चाहिए। ये सीज़न ऐसा है कि आपको अपने आप को बचाना है, खासतौर पर अगर बड़े हैं तो उनका खासतौर पर ध्यान रखना है, धूप सेकें, लेकिन उसके अलावा भी लोगों में मुझे लगता है कि खान पान को लेकर अभी भी अवेयरनेस नहीं है। हम अभी भी पैक्ड फूड या अपने लाइफस्टाइल को बदल नहीं पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि हमारी इम्यूनिटी पर जो असर पड़ रहा है, उसी को लेकर डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे। कितना ध्यान लगता है आपको कि लोग रखते हैं इतना? देखिए, जब बीमारियों का प्रमुख कारण यही है, अगर वो खान पान का ध्यान रखेंगे तो उनको बीमारियां कम होंगी, क्योंकि लगातार देखने में आता बाहर की जो चीजें हैं, बाहर का तला हुआ सामान है और बेटाइम खाने का जो समय है उसको लेकर भी बीमारियां लगातार हो रही है। और जो सावधानी नहीं बरत रहे, ठंड में कान में टोपा लगाना चाहिए, उनको जैकेट पहनना चाहिए, तो लेकिन कुछ ऐसे वर्ग लोग हैं कि जरा जरा सी में लापरवाही करते हैं, तो आपको सावधानी बरतने की अति आवश्यक है। घरों में भी आपको रहना है तो उसमें सावधानी बरतना है और गर्म पानी का प्रयोग करना है। तो ऐसी बहुत सी सावधानियां जो उसको बरतने की आवश्यकता है। और बाजार की जो सामग्री उसको कम खाना है, इसको लेकर भी विशेष तौर पर डॉक्टरों द्वारा लगातार निर्देश दिए जाते हैं मरीजों को, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुना जाता, जिसकी वजह से उनको इस तरह की बीमारियों को ज्यादा देखा जाता है। जी, जिस तरह की व्यवस्थाओं की बात विनोद कर रहे थे, मुझे लगता है कि ऐसा अस्पतालों में और भी ध्यान रखा जाए, रैन बसेरे बनाए जाएं, और खासतौर पर देखिए जो मिडिल क्लास है और हाई क्लास सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो तो सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं विनोद, लेकिन फंसता है ऐसे मामलों में गरीब तबका जो खुले आसमान के नीचे है, अपने रोज मजदूरी दिहाड़ी के लिए उसको काम करना ही पड़ता है, चाहे कितना भी आप टेम्परेचर की बात कर लें। उनके लिए खासतौर पर मुझे लगता है कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमने कोरोना टाइम पे देखा था कि उस टाइम पर काढ़े बांटे गए थे विनोद, कुछ ऐसी चीजें मुझे लगता है अभी भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसी का ये प्रभाव रहता है, क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री जब ठंड का महीना आता है तो मुख्यमंत्री सख्त निर्देश देते हैं और उस निर्देश का जो है बाकायदा कड़ाई से पालन भी मुख्यमंत्री कराते हैं। खुद जो है जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, सीएमओ से बाकायदा जूम मीटिंग के माध्यम से अस्पतालों की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते रहते हैं और निरीक्षण करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव यहाँ आए हुए, खाद्य एवं रसद के प्रमुख सचिव बहराइच आए हुए हैं, बाकायदा वो नेपाल बॉर्डर तक जाएंगे। ये भी सूचना मिल रही है कि नेपाल बॉर्डर जाएंगे, वो अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे।
अस्पतालों की व्यवस्थाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं, हमारे साथ ये अधीक्षक आ गए हैं यहाँ, चंद्रभान जी, सीबी राम जी से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से, क्योंकि नेपाल बॉर्डर का ये हॉस्पिटल है, क्या व्यवस्थाएं है सर हॉस्पिटल में? नहीं, ये जो है बहराइच का CSC नामपारा FRU है, जो कि नेशनल इनक्वास क्वालिफाइड हॉस्पिटल मेरा है, मंडल का पहला हॉस्पिटल जो क्वालिफाइड है इनक्वास है। तो यहाँ पे जो भी मरीज आज की डेट में आ रहे हैं, बिलो 5 साल से नीचे या बहुत ओल्ड एज के मरीज जो आ रहे हैं, काफी आज की डेट में सर्दी जुकाम निमोनिया से ग्रस्त आ रहे हैं। कुछ लोग कोल्ड डायरिया के बच्चे आ रहे हैं, जिनका हम लोग समुचित इलाज कर रहे हैं और हम लोगों ने उनके लिए डॉक्टर, क्या नेपाल के भी पेशेंट आते हैं? और नेपाल बॉर्डर भी मेरे पास कई 2-4-10 मरीज डेली आ जाते हैं, तो उनका भी हम लोगों ने काफी अच्छे से इलाज किया है। डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना काल में काढ़े की व्यवस्था की गई थी, ठंडक है क्योंकि बहराइच में काफी ठंडक पड़ रही है और नेपाल बॉर्डर है, ऐसे में क्या कोई गर्म पानी दिया जा रहा है जो निमोनिया के पेशेंट आते हैं, या क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं, निमोनिया के पेशेंट को ये बताते हैं कि जैसे ही बच्चे को सर्दी जुकाम हो या सांस लेने में दिक्कत हो, दूध पीने में दिक्कत हो रही, कुछ भी लेने में दिक्कत हो रही खाने पीने की चीजों को, तो तुरंत घर का इलाज ज्यादा न करके नजदीकी अस्पताल में किसी भी डॉक्टर से आकर अपनी समस्या को बताएं, जिसका हम लोग जो है समय रहते हुए बच्चों का या बुजुर्ग लोगों का इलाज कर सकें। और हमारे पास जो बलगम की जांच है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, बाकी भी ब्लड की बहुत सारी जांचें हैं, वो हम लोग मरीजों को मुफ्त में कराते हैं। अगर वो टाइम चाहते हैं तो उनको निश्चित तौर पे उनको फायदा हो रहा और मरीज गुडविल होकर अच्छा होकर घर जा रहे हैं। निश्चित तौर पे पारुल, ये अधीक्षक हैं और बाकायदा क्योंकि मुख्यमंत्री और डिप्टी CM का जो निर्देश है वो बहराइच में नजर आ रहा है। बहराइच के साथ साथ हम श्रावस्ती की बात कर ले, गोंडा बलरामपुर की बात कर ले, लखीमपुर की बात कर ले, तो इंडो नेपाल बॉर्डर से जो लगे हुए जिले हैं, बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो धरातल पर नजर आ रही है। पारुल, ठीक है रवि, आपके यहाँ व्यवस्थाओं के बारे में क्या बताएंगे? देखिए पारुल, महासमुंद जिले में ऐसे समुचित व्यवस्था यहाँ के जो मेडिकल प्रबंधन है उन्होंने कर ली है। अभी मेरी लाइव जुड़ने से पहले यहाँ के जो अधीक्षक हैं बसंत महेश्वरी जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उनका कहना है कि इस मौसम में जैसे ठंड का मौसम आता है, शरीर का जो तापमान है वो बदलता है। इसको मेंटेन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम रोजाना 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। खान पान में खासकर ध्यान रखना चाहिए, विटामिन C जो है वो लेते रहना चाहिए और सफाई का खासकर वो ध्यान रखना चाहिए ताकि मौसमी जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सके। गर्म पानी जो है वो लगातार सतत हमको पीना चाहिए, उससे शरीर का जो प्रॉपर तापमान है वो बना रहे। गले में जैसे खराश जैसे जो चीज है, सर्दी खांसी जो है, वो सारी चीज मेंटेन होते रहते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको जैसे इस समय हड्डी के जोड़ों में खासकर ज्यादा परेशानी आती है, दमा के जो मरीज होते हैं उनको खासकर ज्यादा परेशानी, जी उनको विशेष इस समय में ध्यान रखना चाहिए, परिजनों को ध्यान देना चाहिए, खासकर बच्चों को सफाई युक्त जगहों पे रखना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनाना चाहिए। कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता है, जैसे आप अगर 2 से 3 दिन अगर आप बीमार हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा लंबा मत खींचिए, आप अस्पताल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इन दिनों बीमारियां लंबी चल रही हैं लेकिन वो आपके शरीर को कमज़ोर कर दे रही हैं, जो उसके बाद जो चीज़ें आपके साथ होंगी वो बहुत दिक्कत करेंगी। इसलिए थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। अब ये वो दौर नहीं है जब हम हुष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं। पहले के ज़माने में होता था कि फूड क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, लेकिन अब ये दौर है जहां हम केमिकल पेस्टिसाइड के बीच में गुजर बसर कर रहे हैं, तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप लोग भी फील्ड पर रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ठंड बढ़ रही है, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना है, हमें हमारा काम करना है, तो हमें दुरुस्त रहना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मौसमी बीमारियों का भी कहर है, ध्यान अपना रखिए, अपने घर वालों का रखिए, बुजुर्गों का रखिए, बच्चों का रखिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में मत जाने दीजिए। धूप है, खेलने दीजिए, लेकिन धूप के बाद वापस बुला लीजिए, क्योंकि अभी एक केस आया था जिसमें एक बच्चे को ठंड में खेलते हुए उसका मुंह टेढ़ा हो गया था, पैरालाइज जैसी समस्याएं उसको आ गई थी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी भी हैं, लेकिन उनका ध्यान आप ही को रखना है। और ज़्यादा दिनों तक बीमारियों का इंतज़ार मत कीजिए कि वो जाए, खुद से ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि अब अपने घर के काढ़े या फिर अदरक से आप ठीक हो रहे हों। लेकिन इन चीज़ों का भी सेवन ज़रूरी है, क्योंकि हर्बल चीज़ें हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती हैं। तो खान पान का भी ध्यान रखें, जो भी गर्म चीज़ें हैं उनका सेवन कीजिए, अदरक लहसुन का ज़्यादा प्रयोग कीजिए अपने खान पान में, क्योंकि ये इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं और तासीर भी इनकी गर्म होती है। तो आपके सेहत का भी ध्यान रखेंगे। अपना खुद का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें और ठंड से थोड़ा सा बचकर रहें। दीजिए इजाज़त।